हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 27 मार्च और ये द हिंदू के पेज 1 की न्यूज़ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स को सीखेंगे, अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। तो हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट्स इनह्यूमन रिमार्क्स ऑन रेप अटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट हो गया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, यानी रोक लगाई है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है किस पर? हाई कोर्ट। ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसके बाद नाउन आता है, तो यहाँ पे रिमार्क्स मतलब क्या होता है? टिप्पणी। ये आपका नाउन है। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर। कैसा रिमार्क? इनह्यूमन, ये आपका एडजेक्टिव है, इसको हम बोलते हैं अमानवीय। ठीक है, किस चीज को लेके? ऑन रेप अटेम्प्ट, यानी रेप के प्रयास पर, बलात्कार के प्रयास पर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का, यानी कि हाई कोर्ट का जो अमानवीय टिप्पणी थी किस चीज को लेके? रेप अटेम्प्ट पर, उस पर रोक लगाई है। इसको एक साथ आप बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बलात्कार के प्रयास पर जो अमानवीय टिप्पणी थी उस पर रोक लगाई है। क्या कुछ था, पूरे हम न्यूज को समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए एंटर करते हैं न्यूज़ में, और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड सारे सेंटेंस को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे स्टेड एन इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ मार्च 17। यानी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को स्टे लगाया, यानी रोक लगाई। ये आपका V2 है। ठीक है, किस चीज़ पर? एन इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ 17 मार्च, यानी 17 मार्च के एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था 17 मार्च का, उस पर रोक लगाई है। अब उस ऑर्डर में क्या कहा गया था? अब ये खास लाइन है। ठीक है, इसी लाइन को उसने इन ह्यूमन रिमार्क्स बोला है हेडलाइन में। ठीक है, क्या है? विच मतलब जो, जो मतलब जो ऑर्डर, जो आदेश। कंक्लूड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। कंक्लूड मीन्स क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। आपका यहाँ पे वर्ब है, ये V2 है। ठीक है, तो विच कंक्लूडेड, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था, जिसमें कहा गया था, क्या कहा गया था? दैट की। ठीक है, मेयर मीन्स क्या होता है? ओनली, जिसको बोलते हैं मात्र। ग्रैबिंग मतलब होता है पकड़ना। ग्रैबिंग मतलब क्या होता है? पकड़ना, ग्रैब करना, पकड़ना। कैच जिसको हम बोलते हैं। द ब्रेस्ट ऑफ अ माइनर विक्टिम, यानी एक माइनर मतलब क्या होता है? नाबालिग। माइनर मीन्स क्या होता है? नाबालिग। विक्टिम मतलब क्या होता है? पीड़िता। कह रहा है एक नाबालिग पीड़िता के ब्रेस्ट मतलब होता है स्तन, स्तनों को पकड़ना। ब्रेकिंग द स्ट्रिंग ऑफ हर पैजामा। ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना। द स्ट्रिंग मतलब होता है, स्ट्रिंग मतलब होती है रस्सी, जिसको हम पैजामे में लगी होती है ना, जिसको हम नाड़ा बोलते हैं। ब्रेकिंग द स्ट्रिंग ऑफ हर पैजामा, यानी उसके पैजामे के नाड़े को तोड़कर, तोड़ना। ठीक है, टू, तोड़कर। टू ब्रिंग डाउन हर लोअर गारमेंट, यानी कि उसका जो लोअर गारमेंट है उसको नीचे करना। यानी उसके निचला जो लोअर गारमेंट है, जो नीचे के कपड़े हैं, उसको ब्रिंग डाउन करना, उसको और नीचे करना। आर नॉट सफिशियंट, यह पर्याप्त नहीं है। टू कॉन्स्टिट्यूट, बनाने के लिए। एन ऑफेंस, एक अपराध। ऑफ अटेम्प्ट टू रेप, यानी रेप के प्रयास का। यानी ये जो चीजें हैं वो रेप के प्रयास का जो ऑफेंस होता है उसको बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। यही मेन लाइन है जो, जिसको अमानवीय कहा गया है। ठीक है, क्या है? यानी कि 17 मार्च का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश था उसमें कहा गया था, विच कंक्लूडेड, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था, दैट की। यहाँ से पूरा सेंटेंस शुरू होता है मियर मतलब मात्र या केवल। ग्रैबिंग द ब्रेस्ट ऑफ अ माइनर विक्टिम, ये पहला, उसका पहला एक फैक्ट है, पहला पॉइंट है कि एक माइनर विक्टिम यानी एक नाबालिग पीड़िता के स्तनों को पकड़ना। ठीक है, दूसरी चीज, ब्रेकिंग द स्ट्रिंग ऑफ हर पैजामा टू ब्रिंग डाउन हर लोअर गारमेंट, यानी कि उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ करके उसका जो लोअर गारमेंट है उसको नीचे करना। आर नॉट सफिशियंट, यह दोनों चीजें पर्याप्त नहीं है। टू कॉन्स्टिट्यूट, बनाने के लिए। एन ऑफेंस, एक अपराध। ऑफ अटेम्प्ट टू रेप, रेप के प्रयास का। यानी ये जो दोनों चीजें हुई हैं, इससे यह पर्याप्त नहीं है दोनों चीजें कि आप बोल दो कि रेप का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश था जिसको 17 मार्च को जो आया था। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे जो ये आर वर्ब आई, इसका सब्जेक्ट पूरे दोनों चीजें हैं, मियर ग्रैबिंग द ब्रेस्ट ऑफ अ माइनर विक्टिम एंड ब्रेकिंग द स्ट्रिंग ऑफ हर पैजामा टू ब्रिंग डाउन, दो चीजें इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ वर्ड है तो उसको हम कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं।
स्टे मतलब होता है रोक लगाना। स्टे मतलब क्या होता है? रोक लगाना। कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन जिसका नाउन फॉर्म होता है, ठीक है। ग्रैब मतलब पकड़ना। ग्रैब मीन्स क्या होता है? पकड़ना। माइनर मतलब होता है नाबालिग। विक्टिम मतलब होता है पीड़िता या पीड़ित, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब होता है यहाँ पे, या इस न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में नाड़े से मतलब है, इसको आप धागा भी बोल सकते हो, ठीक है। गारमेंट मतलब कपड़ा, पता ही है। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त। कॉन्स्टिट्यूट मतलब यहाँ पे बनाने से मतलब है, ठीक है, तैयार करना, बनाना, वर्ब है। ऑफेंस अपराध, पता ही है आपको। अटेम्प्ट मतलब प्रयास, पता ही है, ठीक है। ये आपकी जो पहली स्लाइड थी, इसमें मेनली 17 मार्च के ऑर्डर में क्या कहा गया, क्या निष्कर्ष निकाला गया, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने इसी आदेश पर रोक लगाई थी, जिसमें कहा गया था ये जो चीजें: मियर ग्रैबिंग द ब्रेस्ट ऑफ ए माइनर विक्टिम, ब्रेकिंग द स्ट्रिंग ऑफ हर पैजामा टू ब्रिंग डाउन हर लोअर गारमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू रेप, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है अ डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट टुक सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द ऑर्डर। अब देखो ये जो आदेश निकाला है हाई कोर्ट का, जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश निकाला था, उस पे कह रहा है अ डे, एक दिन, किस चीज के बाद? आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट टुक सो मोटो कॉग्निजेंस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया ऑन द ऑर्डर, इस आदेश पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर स्वतः संज्ञान लेने के एक दिन बाद। स्वतः संज्ञान का मतलब होता है कि किसी ने, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेके नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही इस मामले को अपने अंडर में लिया, ठीक है। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का जो उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया, उसके एक दिन के बाद अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस बी आर गवई सेड, यानी एक बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस बी आर गवई, उन्होंने कहा, यानी इसका जो वीटू है, इसका सब्जेक्ट क्या है? अ बेंच, ठीक है। क्या कहा? अब यहां से एक नया सेंटेंस शुरू होता है। द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय अ सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ऑफ द हाई कोर्ट वर टोटली इनसेंसिटिव, इनह्यूमन एंड अननोन टू द टेनेट्स ऑफ लॉ, यानी कि अ, जो जस्टिस बी आर गवई की जो बेंच थी, उन्होंने कहा, क्या कहा? यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू होता है, दोबारा से देखते हैं। द ऑब्जर्वेशन मेड बाय ए सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा, यानी ये जो 17 मार्च को आदेश आया था, उसको कौन दिया था? जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने। तो वही कह रहा है कि एक सिंगल जज की बेंच, जिसमें शामिल थे जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा, उनके द्वारा मेड या उनके द्वारा किया गया ऑब्जर्वेशन, यानी जो स्टेटमेंट था, उनके द्वारा जो एक तरीके से आप बोल सकते, जो टिप्पणी की गई, मिश्रा कहाँ के थे? ऑफ द हाई कोर्ट के, वह थी टोटली इनसेंसिटिव, यानी पूरी तरीके से इनसेंसिटिव, असंवेदनशील, इनह्यूमन, अमानवीय, एंड और अननोन मतलब अपरिचित या अनभिज्ञ बोल सकते हैं, टू द टेनेट्स ऑफ लॉ, यानी नियमों के सिद्धांतों से। जो टेनेट्स का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं, ऑफ लॉ कानून या नियमों के, ठीक है, कानून क्या बोल सकते हो। तो इसमें सारे वर्ड क्लियर हो गए, दोबारा से देखते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ से एक सेंटेंस शुरू होता है। अब देखो, द ऑब्जर्वेशंस, ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जर्वेशंस, आपका नाउन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब प्लूरल आई हुई है, ठीक है। एक सेकेंड हाईलाइट कर देते हैं इसको थोड़ा सा। ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे वर आई है। अब चाहो तो ऑब्जर्वेशन और वर्ब के बीच में जो चीजें लिखी हुई, इसको आप छोड़ दो, सेंटेंस और आसानी से समझ पाओगे। ऑब्जर्वेशंस वर टोटली इनसेंसिटिव, इनह्यूमन एंड अननोन टू द टेनेट्स ऑफ लॉ, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन था, जो टिप्पणी थी, वो पूरी तरीके से टोटली असंवेदनशील, इनह्यूमन, और जो कानून का सिद्धांत है उससे अननोन थी, उससे अपरिचित थी। कौन सी ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में थोड़ा सा एक सेंटेंस दे दिया है और मॉडिफाई करने के लिए, कि जो की गई थी, मेड जो की गई थी बाय ए सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ऑन द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के जो जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा के द्वारा एक सिंगल जज बेंच में की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। जस्टिस गवई पॉइंटेड आउट, जस्टिस गवई ने पॉइंट आउट किया, यानी कहा, क्या कहा? दैट की, अब यहां से एक नया सेंटेंस शुरू होता है। सर्टेन पैराग्राफ ऑफ द ऑर्डर, यानी ऑर्डर के कुछ पैराग्राफ, यानी जो आदेश आए हैं उसके कुछ पैराग्राफ, विच जो ग्राफिकली रिकाउंटेड, रिकाउंट मतलब नैरेट करना, बताना, टेल, ठीक है,
ग्राफिकली मतलब होता है चित्र, मतलब चित्र के साथ, विच ग्राफिकली रिकाउंटेड, जो चित्र के साथ बताते हैं। द ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब होता है कष्ट, आघात, जिसको हम बोलते हैं चोट। एंड्योर्ड मतलब सहन की गई, झेली गई। बाय द माइनर विक्टिम, उस नाबालिग पीड़िता के द्वारा। एट द हैंड्स ऑफ द टू एक्यूज्ड, यानी दोनों आरोपियों के द्वारा, दोनों आरोपियों के द्वारा या दोनों आरोपियों के हाथों से, ठीक है। टू एक्यूज्ड पर्सन, दोनों आरोपी व्यक्तियों के, ठीक है। ओनली टू कंक्लूड देयर एक्शंस डिड नॉट शो एनी डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द ड्यू टू रेप हर, शोड अ कंप्लीट लैक ऑफ सेंसिटिविटी। अच्छा सेंटेंस है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है, लेकिन ऐसे सेंटेंस आते रहेंगे तो थोड़ा सा एक दो बार आपको समझने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन समझो आप, ठीक है। ओनली टू कंक्लूड देयर एक्शंस, ओनली टू कंक्लूड, सिर्फ इस बात का निष्कर्ष निकालने के लिए, क्या यहां से एक नया सेंटेंस शुरू हो गया। देयर एक्शंस डिड नॉट शो एनी डिटर्मिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ द ड्यू टू रेप हर। देयर एक्शंस यानी उनके जो एक्शंस थे, उनके जो कार्य थे, उनके जो कृत्य थे, डिड नॉट शो, वह नहीं दिखाते थे, एनी डिटर्मिनेशन, कोई भी संकल्प, ऑन द पार्ट ऑफ द ड्यू यानी दोनों की तरफ से, टू रेप हर, उसे रेप करने का। शोड अ कंप्लीट लैक ऑफ सेंसिटिव, एक पूरी तरीके से, कंप्लीट लैक ऑफ सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता का एक पूरा अभाव दिखाता है। सोड यहाँ पे V2 है, ठीक है। अब इसमें काफी सेंटेंस बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। पॉइंटर से पहले हम इसकी वर्ब को क्लियर करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। अब देखो, यहाँ से शुरू होता है, जस्टिस गवई पॉइंटेड आउट, तो जस्टिस गवई आपका सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट तो आपका ये हो गया। पॉइंटेड आउट इसकी वर्ब हो गई, पॉइंट आउट कहना या इशारा करना, ठीक है। दैट से नया सेंटेंस शुरू होता है। सर्टेन पैराग्राफ्स ऑफ द ऑर्डर, ये जो नया सेंटेंस शुरू हुआ है दैट के बाद से, तो सेंटेंस जो सर्टेन पैराग्राफ्स है, आपका एक नया सब्जेक्ट है, एक नया सब्जेक्ट है। इसकी जो वर्ब है यहाँ पे आई है, सोड, ठीक है। अब जो बीच का है उसको आप छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा शुरुआत है इसलिए। सर्टेन पैराग्राफ्स ऑफ द ऑर्डर शोड अ कंप्लीट लैक ऑफ सेंसिटिव, कह रहा है कि उस आदेश के कुछ पैराग्राफ यानी कि शो करते हैं, दिखाते हैं अ कंप्लीट लैक ऑफ सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता का पूर्ण अभाव, ठीक है। अब इस सर्टेन पैराग्राफ्स को थोड़ा सा बताया है कि सर्टेन पैराग्राफ्स था क्या, तो विच, विच मतलब जो, ये भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, विच क्या है, सब्जेक्ट है। विच आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे रिकाउंटेड आई हुई है, क्या ये रिकाउंट मतलब होता है कहना, नरेट करना। विच ग्राफिकली रिकाउंटेड, जो चित्र रूप से यानी सचित्र तरीके से बताता है। द ट्रॉमा मतलब उस परेशानी को, उस चोट को, एंड्योर्ड जो झेली गई थी, बाय द माइनर विक्टिम, उस नाबालिग पीड़िता के द्वारा। एट द हैंड्स ऑफ द टू एक्यूज्ड पर्सन, उन दोनों आरोपी व्यक्तियों के हाथों। ओनली टू कंक्लूड, सिर्फ यह निष्कर्ष निकालने के लिए। देयर एक्शन डिड नॉट शो एनी डिटर्मिनेशन, कि उनका जो एक्शन है, कोई भी डिटर्मिनेशन, कोई भी ये दृढ़ संकल्प नहीं दिखाता है। ऑन द पार्ट ऑफ द ड्यू, दोनों की तरफ से। टू रेफर, उसे रेप करने का, ठीक है। अब यहाँ पे जो देयर एक्शंस है, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब क्या है, डिड नॉट शो, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं पेन से। पहला इसका जस्टिस गवई सब्जेक्ट है, इसका पॉइंटेड और वर्ब ये है। सर्टेन पैराग्राफ सब्जेक्ट ये है, वर्ब यहाँ पे आइए, ये जो S2 है इसका V2 यहाँ पे है, ठीक है। विच यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पे है। उसके बाद एक्शंस यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे डिड नॉट शो वर्ब है, ठीक है। मेन थी ये वर्ब जो सोड है, और ये सर्टेन पैराग्राफ्स है, ठीक है। तो क्लियर हो गई चीजें। चलिए आगे देखते हैं। इसको आप दोबारा से देखेंगे, खुद से पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। कह रहा है द बेंच सेड, बेंच ने कहा, व्हाट मेड इट वर्स, जो चीज इसे और भी बुरी बनाती है। वाट मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है। द बेंच सेड, बेंच ने कहा, वाट मेड इट, जो चीज इसे बनाती है, वर्स मतलब और खराब, वाज वह क्या थी। द ऑर्डर वाज नॉट डिक्टेटेड बाय द जज, यानी कि आदेश जज के द्वारा नहीं दिया गया। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब तुरंत, कह रहा है कि जो आदेश है वो तुरंत नहीं दिया गया, ये चीज और भी बदतर बनाती है, इस चीज को और भी बुरी बनाती है, ठीक है। स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब होता है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है तुरंत। स्पर ऑफ द मोमेंट क्या होता है, तुरंत, इमीडिएट, ठीक है। कह रहा है कि बेंच ने कहा कि एक चीज जो इसे और बुरा बनाती है वह क्या है, कि जो आदेश है जज के द्वारा तुरंत नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये थी सेकंड स्लाइड, इसमें कुछ वर्ड है तो कवर कर लेते हैं एक बार हम। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, टिप्पणी।
कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। इनसेंसिटिव मतलब क्या होता है? अमानवी, सॉरी असंवेदनशील। इनह्यूमन मतलब अमानवी। टेनेट्स एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट, सिद्धांत, डॉक्ट्रिन भी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। रिकाउंट मतलब नरेट करना, कहना। एंड्योर मतलब सहन करना, झेलना, ठीक है। कंक्लूड निष्कर्ष निकालना, ऊपर भी आया हुआ है। डिटर्मिनेशन में दृढ़ संकल्प, ठीक है। ड्यू मतलब दोनों तरह, दोनों दो, ड्यू मतलब दो होता है, ठीक है। लैक मतलब अभाव होता है, कमी। डिक्टेट मतलब होता है कहना, ठीक है, डिक्टेट। स्पर ऑफ द मोमेंट, एक साथ इसको आप याद कर लो, इसका मतलब है तुरंत, ठीक है। स्पर ऑफ द मोमेंट क्या होता है? तुरंत। ये थी सेकंड स्लाइड। चलिए अगली स्लाइड में एंटर करते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी मुझे लग रहा है, फिर भी देखते हैं। कह रहा द केस वाज रिजर्व्ड फॉर ऑर्डर्स इन नवंबर 24। कह रहा जो केस है उसे रिजर्व कर लिया गया था, सुरक्षित कर लिया गया था, फॉर ऑर्डर आदेश के लिए, इन नवंबर 2024, 2024 में। कह रहा है इस केस को, इस मामले को नवंबर 2024 में ही आदेश के लिए सुरक्षित कर लिया गया था। वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में है। द ऑर्डर पास्ड ऑन मार्च 17। कह रहा है जो ऑर्डर है ये 17 मार्च को पास हुआ, 17 मार्च को पारित हुआ या फिर आया, ठीक है। कह रहे ऑलमोस्ट 4 मंथ्स लेटर, लगभग 4 महीने के बाद। कह रहे नवंबर में ये आदेश सुरक्षित कर लिया गया था, लेकिन आया कब? मार्च 17 में, यानी लगभग 4 महीने बाद। वाज इवन अकॉर्डिंग टू जस्टिस मिश्रा, यानी कि जस्टिस मिश्रा के अनुसार। कह रहा है ये चीज जस्टिस मिश्रा के अनुसार है। आफ्टर किसके बाद? थॉटफुल कंसिडरेशन, यानी विचार पूर्वक। थॉटफुल मतलब उसमें सोच समझ के कंसिडर किया गया, विचार किया गया है। एंड और मेटिकुलस एग्जामिनेशन, और एक सावधानी पूर्वक उसका परीक्षण किया गया है। ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, इस मामले के तथ्यों का, ठीक है। अच्छा सेंटेंस है, इसके बीच में थोड़ा सा कुछ फ्रेज डाल दिया है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, दोबारा से देखते हैं इसको। देखो, कह रहे द ऑर्डर पास्ड ऑन मार्च 17, यानी कि 17 मार्च को जो आदेश पास किया गया, ये जो ऑलमोस्ट 4 मंथ लेटर, 4 महीने बाद, इसको छोड़ दो, कोई काम नहीं है। वाज इसकी वर्ब है, ऑर्डर की वर्ब है वाज। इवन अकॉर्डिंग टू जस्टिस मिश्रा, इसका भी कोई काम नहीं है, यानी जस्टिस मिश्रा के अनुसार ये बात कही जा रही है कि यह आफ्टर थॉटफुल कंसिडरेशन, यानी कि इसको पूरा विचार विमर्श करके किया गया है। एंड मेटिकुलस मतलब सावधानी पूर्वक, सतर्कतापूर्वक। एग्जामिनेशन यानी परीक्षण, जांच। ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, तथ्यों के, ठीक है। अगर हम पूरा एक सेंटेंस एक बार में पढ़े तो आपको दो चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कौन सी चीज? ये जो है ऑलमोस्ट 4 मंथ लेटर, वाज नहीं, एक सेकेंड। ये जो आफ्टर 4 मंथ्स लेटर, इवन अकॉर्डिंग टू जस्टिस मिश्रा, इन दो चीजों को छोड़ दो। कह रहा है द ऑर्डर पास्ड ऑन मार्च 17 वाज आफ्टर thoughtful कंसिडरेशन एंड मेटिकुलस एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस। ये पूरा एक सेंटेंस होता है, ठीक है। यानी कि 17 मार्च को जो आदेश आया था, वह तथ्यों, इस मामले का जो तथ्य है उसकी थॉटफुल कंसिडरेशन, यानी विचार पूर्वक, यानी उसकी जो सोच विचार पर किया गया था, और मेटिकुलस एग्जामिनेशन के बाद आया है, ठीक है। क्लियर है? इसमें एक वर्ड अच्छा है, मेटिकुलस मिस होता है सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, ठीक है। एग्जामिनेशन मतलब जांच, परीक्षण। कंसिडरेशन मतलब होता है विचार, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है लेटर मतलब बाद में। इन द पोस्ट लंच सेशन, पोस्ट लंच सेशन में यानी लंच के बाद के सेशन में, सत्र में। अ लायर एक वकील, और द बेंच, बेंच से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, टू रिस्ट्रिक्ट द मीडिया, मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, फ्रॉम रिपोर्टिंग द टॉप कोर्ट ऑर्डर, यानी टॉप कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको रिपोर्ट करने से, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसको रिपोर्ट करने से रोका जाए, ऐसा एक वकील ने बेंच से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, ठीक है। नो, नहीं। द जज शुड हैव थॉट, जज को सोचना चाहिए था, 10 टाइम्स, 10 बार, बिफोर राइटिंग सच थिंग्स, ऐसी चीजों को लिखने से पहले। उन्होंने बोला नहीं, जज को ही ऐसी चीजों को लिखने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब कोई काम पास्ट टेंस में हो गया हो, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म। जस्टिस गवई रिटोर्टेड, रिटोर्ट मतलब होता है उत्तर देना, कहा, यानी जस्टिस गवई ने कहा कि नहीं, जज को ऐसी चीजों को लिखने से पहले ही 10 बार सोचना चाहिए था। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, सुबह में। द टॉप कोर्ट वाज असिस्टेड बाय अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी एंड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। कह रहा है कि मॉर्निंग में जो टॉप कोर्ट है उसको असिस्ट किया गया, उसको सहायता दी गई, किसके साथ?
किसके द्वारा? बाय अटॉर्नी जनरल और मुकुल आर वेंकट रमनी एंड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा। हु मतलब जो, यानी इन दोनों ने अर्ज द बेंच, बेंच से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, टू एग्जामिन द सो मोटो केस, यानी कि यह स्वतः संज्ञान वाला जो केस है उसको एग्जामिन करने का, विथ ग्रेट केयर, बड़ी सावधानी के साथ। ठीक है, कह रहा है इन दोनों ने पीठ से जो स्वतः संज्ञान मामला है इसकी बहुत सावधानी पूर्वक, विथ ग्रेट केयर यानी बहुत ही ध्यान से इसको एग्जामिन करने के लिए आग्रह किया। ठीक है, द कोर्ट इश्यूड नोटिस, यानी कोर्ट ने नोटिस जारी किया टू द सेंटर, केंद्र को, एंड उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को। ठीक है, इशूड आपका V2 है। ठीक है, देखते हैं इसमें कुछ वर्ड उसको कवर कर लेते हैं एक बार। रिजर्व मतलब क्या होता है? आरक्षित करना। ठीक है, और देखते हैं मेटिकुलस, अच्छा वर्ड था, सावधानी पूर्वक, सतर्कता, सतर्कता पूर्वक आप बोल सकते हो। रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, रिटोर्ट में उत्तर देना। अर्ज मतलब आग्रह करना। आगे देखते हैं, कह रहा है द मदर ऑफ द माइनर विक्टिम इन्वॉल्व, कह रहा है कि द मदर मतलब माता, ऑफ द माइनर विक्टिम इन्वॉल्व यानी जो नाबालिग पीड़िता इसमें शामिल है उसकी माता, वाज गिवन लिबर्टी, उनको आज़ादी दी गई है, छूट दी गई है, टू इम्प्लीड हर सेल्फ यानी अपने आप को एक पक्षकार के रूप में, इन द केस, इस मामले में। जो इम्प्लीड मतलब होता है एक तरीके से वो कोर्ट में आ सकती हैं, अपनी बातें कह सकती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पक्षकार बनना। कह रहा है कि माइनर विक्टिम की माता, माइनर विक्टिम की जो माँ है, इस मामले में अपने आप को एक पक्षकार के रूप में रखने की छूट दी गई है। द कोर्ट डायरेक्टेड द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, यानी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया, निर्देश दिया, टू कन्वे इट्स ऑर्डर टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्री फॉर प्लेसिंग इट बिफोर द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस फॉर नेसेसरी एक्शन। कह रहा है कि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश दिया है टू कन्वे इट्स ऑर्डर, कि अपना वो ऑर्डर ले जाए टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्री, इलाहाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्री में, फॉर प्लेसिंग इट, इसे रखने के लिए, बिफोर द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के सामने, फॉर नेसेसरी एक्शन, आवश्यक कार्यवाही के लिए। ठीक है, इसका मतलब है कि न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट, ये जो कोर्ट है उसने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को एक निर्देश दिया है कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में इस ऑर्डर को ले जाए, ताकि बिफोर द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, बिफोर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के सामने, किस लिए? नेसेसरी एक्शन के लिए, यानी आवश्यक कार्रवाई के लिए। ठीक है, द कोर्ट लिस्टेड द केस आफ्टर 2 वीक्स, यानी कोर्ट ने इस केस को 2 सप्ताह बाद लिस्ट किया, सूचीबद्ध किया। द मार्च 17 ऑर्डर, यानी 17 मार्च का जो आदेश था, वाज वह आधारित था, बेस्ड मतलब आधारित था, ऑन रिवीजन प्लिया, एक रिवीजन प्लिया पर, रिवीजन याचिका पर। ठीक है, रिवीजन याचिका मतलब पुनर्विचार पर, याचिका पर, फाइल्ड बाय द एक्यूज्ड, जो एक्यूज के द्वारा दायर की गई थी, अगेंस्ट अ समन फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ रेप, यानी रेप के आरोपों पर जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा समन किया गया था, बुलाया गया था। ठीक है, दोबारा देखते हैं। कह रहा जो 17 मार्च का जो आदेश था वह बेस्ड था, आधारित था, किस चीज पर? ऑन अ रिवीजन प्लिया, एक पुनर्विचार याचिका पर, फाइल्ड बाय द एक्यूज, जो एक्यूज के द्वारा फाइल किया गया, दायर किया गया था, अगेंस्ट अ समन्स, एक समन्स यानी एक आरोप के खिलाफ, समन के खिलाफ, फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट के, ऑन द चार्ज ऑफ रेप, रेप के आरोप में। तो वो शुरुआत में क्या हुआ था, इसको ट्रायल कोर्ट में भेजा गया था, ट्रायल कोर्ट ने चार्ज रेप का आरोप लगाया था, तो पुनर्विचार याचिका पर भेजा गया था, किसके द्वारा? एक्यूज के द्वारा, उस समन्स पे। ठीक है, यानी एक्यूज को सबसे पहले चार्ज ऑफ आरोप ट्रायल कोर्ट ने दिया था। ठीक है, लेकिन फिर इसको रिवीजन प्लिया में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेचा गया, तो उस पर जो आदेश था 17 मार्च का, वो आया था। ठीक है, जस्टिस गवई रिमार्क, जस्टिस गवई ने कहा, क्या कहा? अबाउट द इनकंग्रुइटी एंड डैमेज, किसके बारे में? इनकंग्रुइटी मतलब होता है कि असंगति, मतलब तालमेल न बैठना। ठीक है, एंड डैमेज मतलब नुकसान, कास्ड बाय मेकिंग दीज रिमार्क्स, इन टिप्पणियों के किए जाने के कारण, व्हेन द केस वाज स्टिल एट द नेसेंट स्टेज ऑफ इशुएंस ऑफ समन्स, जब यह केस, जब यह मामला, वाज स्टिल अभी भी, एट द नेसेंट स्टेज यानी शुरुआती स्टेज में था, ऑफ इशुएंस ऑफ समन्स यानी समन्स जारी किए जाने के बाद। ठीक है, अब यहाँ से जो यहाँ तक, यानी कि द मार्च से जो आदेश है, इसको आप समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में इस जो आरोपी है इनको रेप का चार्ज लगा दिया गया था, लेकिन ठीक है,
सबसे पहले शुरुआत में ट्रायल कोर्ट के द्वारा। लेकिन क्या हुआ, फिर जो आरोपी थे, एक्यूज थे, उन्होंने रिवीजन प्लिया फाइल की, यानी कि पुनर्विचार याचिका फाइल की कि मेरे जो केस है इस पर फिर से विचार किया जाए। तो उस पर विचार करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च को यह आदेश दिया था कि यह रेप की कैटेगरी में या अटेम्प्ट टू रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो उस पर जस्टिस गवई ने कहा, ये जो इनकॉन्ग्रुइटी और जो डैमेज हुआ है इसके द्वारा, इनकॉन्ग्रुइटी मतलब जो असंगति और जो डैमेज, जो नुकसान हुआ है बाई मेकिंग दीज रिमार्क्स, इन टिप्पणियों के कारण, ठीक है, व्हेन द केस वाज स्टिल एट द नेसेंट स्टेज ऑफ इशुएंस ऑफ समन्स, कह रहा है कि जब अभी ये मामला समन जारी किए जाने की शुरुआती स्टेज में ही था, तो आपको ऐसा इतनी जल्दी डिसीजन देने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, कहने का सेंस है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द थ्री पैराग्राफ्स द अपेक्स कोर्ट फाउंड particularly distasteful referred to how the two accused had grabbed the breast of the victim, broken the string of her pajama, and tried to drag her beneath a culvert before they filed when passers-by spotted them. ये फाइल्ड नहीं बल्कि फ्लेड होगा। ठीक है, मतलब भाग जाना। देखते हैं दोबारा से। कह रहा है 3 पैराग्राफ्स द अपेक्स कोर्ट फाउंड पार्टिकुलरली डिस्टेस्टफुल, कि जिसे अपेक्स कोर्ट ने पाया है पार्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से, डिस्टेस्टफुल मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जिसमें कोई रुचि न हो, बहुत ही बेकार, अरुचिकर आप बोल सकते हो। ठीक है, रेफर्ड उसने इशारा किया किसकी तरफ, टू हाउ द टू एक्यूज, की कैसे दो आरोपियों ने हैड ग्रैब द ब्रेस्ट ऑफ द विक्टिम, पीड़िता के स्तनों को पकड़ा, ब्रोकन द स्ट्रिंग ऑफ हर पैजामा, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ा, एंड ट्राइड टू ड्रैग हर बीनीथ ए कलवर्ट, और कलवर्ट मतलब पुलिया, पुलिया आप सुनते हो गांव में होती है पुलिया, और उसे पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश की। बिफोर दे फाइल्ड फ्लेड, जिसके पहले कि वो भाग गए। वेन जब पासर्स बाई स्पॉटेड देम, पासर्स बाई मतलब राहगीर जो पास से गुजर रहे थे, स्पॉटेड देम उन्हें पहचान लिया। ठीक है, पासर्स आता है एक नाउन है। ठीक है, इसका प्लूरल पासर और पासर्स से होता है, बाई में नहीं लगाते हैं। ठीक है, आप याद कर लेना। तो कह रहा है कि 3 पैराग्राफ जिसको अपेक्स कोर्ट ने सबसे ज्यादा अरुचिकर पाया वो क्या थे, कि किस तरीके से दोनों आरोपियों ने विक्टिम के ब्रेस्ट को पकड़ा, उसके पैजामे की नाड़े को तोड़ा, और उसे पुलिया के नीचे खींचने खींचने की कोशिश की। बिफोर दे फ्लेड व्हेन पासर्स बाई स्पॉटेड देम, यानी कि भागने से पहले, उनके भागने से पहले। ठीक है, जब उनको पासर्स बाई यानी राहगीर जो रास्ते पे जा रहे थे, उन्होंने उसे देखा या पहचाना। ठीक है, जस्टिस मिश्रा हैड सेड दीज फैक्ट, जस्टिस मिश्रा ने कहा था कि दीज फैक्ट्स, ये जो तथ्य हैं, कौन से तथ्य, जो ऊपर 3 लाइन लिखी हुई है, ये तथ्य डिड नॉट सपोर्ट नहीं करते हैं और समन्स ऑर्डर को ऑन द चार्ज ऑफ सेक्शन 376, यानी कि सेक्शन 376 जो कि रेप का है उसके आरोपों को। कह रहा है ये सारी चीजें, ये सारे जो फैक्ट्स हैं, सेक्शन 376 जो कि रेप का है उसके आरोपों पे समन ऑर्डर को सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरा बता रहा है 511 को भी, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कह रहा है सेक्शन 511 को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। 511 है क्या, ब्रैकेट में यहाँ से लिख दिया, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, यानी कि ऐसे अपराधों को करना पनिशेबल विद लाइफ प्रिजन, जिसकी सजा, जिसका पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद है। ठीक है, और रेप या रेप की, रीड विद सेक्शन 18 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी कि जो पोक्सो एक्ट है उसके सेक्शन 18 को। कह रहा है कि ये सारे जो फैक्ट हैं, ये जो ऊपर के फैक्ट हैं, सिर्फ ये जो है, मतलब ये बता रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन में मिश्रा ने क्या कहा था, जस्टिस मिश्रा ने क्या कहा था, कि ये सारे फैक्ट्स, दीज फैक्ट्स सपोर्ट नहीं करते हैं एक समन ऑर्डर को, यानी इन फैक्ट की वजह से एक हम समन ऑर्डर नहीं दे सकते। किसके आरोप का, ऑन द चार्ज ऑफ किसके आरोप का, रेप का, यानी सेक्शन 376 और सेक्शन 511 का, या फिर पोक्सो एक्ट के तहत सेक्शन 18 का। ठीक है, इन तीनों का हम सिर्फ इस फैक्ट के आधार पर हम समन ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, कह रहा सेक्शन 18 पनिशेस एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस अंडर द पोक्सो लॉ। जो सेक्शन 18 है, ये सेक्शन 18 क्या है, ये पोक्सो जो कानून है उसके तहत ऑफेंसो ऐसा पनिश करता है एक प्रयास को, टू कमिट एन ऑफेंस, एक ऑफेंस करने का, यानी कि सेक्शन 18 जो है, ये जो सेक्शन 18 है वो क्या करता है, पोक्सो कानून, यानी पोक्सो कानून के तहत जो अपराध करने का जो प्रयास है उसको दंडित करता है। ठीक है, पनिश करता है।
तो ये थी न्यूज़ 27th मार्च के पेज 1 की। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। थोड़ी-सी इसकी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन इसको भी आपको कवर करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो चलिए, थैंक